मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, परमानेंट आबलिक पक्की नौकरी कब मिलेगी। व्हेन विल परमानेंट जॉब। जी हाँ मित्रों, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। प्राय मित्रों के, प्रेक्षकों के, जातकों के, ये बेरोजगार नौजवानों के, ये सबकी समस्या है। नौकरी तो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन पक्की नौकरी नहीं मिल पाती। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों को जरूर शेयर करें। और दर्शक मित्र जो देख रहे हैं उसमें अपने घर परिवार में या स्वयं सबको नौकरी या जॉब की समस्या है। इससे प्रेरणा लेकर और अपने समाधान का पथ प्रशस्त करें। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस बैनर को हटाता हूं और अगर तब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ मित्रों, किसी की कुंडली डाली जाए या बहुत गणित का तामझाम लाया जाए तो नियम और सूत्र को आसानी से, सरलता से आप समझ नहीं पाएंगे। कई बार कुंडली को दे करके, कई बार अन्य माध्यम से वीडियो दे करके मैंने समझाने का प्रयास किया है कि छठे स्थान से नौकरी देखी जाती है और छठे स्थान का उपनक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड कस्पल चार्ट को देखा जाएगा। कस्प कुंडली यहाँ जो दी गई है, केवल कस्प कुंडली दी गई है, भाव कुंडली जिसे आप कह सकते हैं, केपी कस्प चार्ट, कृष्णामूर्ति पद्धति। उसमें रहता है कस्प चार्ट, उसको जानना समझना आपका दायित्व है। बार बार मैं भी संबोधन करता रहता हूं। छठे स्थान का उपनक्षत्र स्वामी अगर 2, 6, 10, 11 भावों का कार्य हो तो जातक को नौकरी मिलती है। ये प्रश्न आप प्रश्न कुंडली द्वारा भी देख सकते हैं और जन्म कुंडली द्वारा भी देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली में केवल बाध्यता यही है कि छठे स्थान का उपनक्षत्र स्वामी बकरी न हो और बकरी ग्रह के नक्षत्र में न हो। फेयर होना चाहिए, खासकर पक्की नौकरी के विषय में। मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो और 2, 6, 10, 11 का कार्य हो तो नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी पक्की होगी कब होगी? दशानाथ उसका फल देगा। दशानाथ को भी देखना मित्रों जरूरी है। तो दशानाथ 2, 6, 10, 11 भाव कस्प चार्ट में तो केवल इतना देखना है कि अगर छठे का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 में से किसी एक भी भाव का कार्य हो तो उस व्यक्ति को नौकरी मिलती है। लेकिन दशानाथ में 2, 10, 6, 10, 6, 11, 2, 6, 11 अधिकतम जो भाव आए रहेंगे वो उतनी ही पक्की होती जाएगी। दूसरा चीज मित्रों, अब हम बताना चाहेंगे कि 2, 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 ये जो हम संख्या बोलते हैं, भावों की संख्या बोलते हैं। कस्प चार्ट है अर्थात द्वितीय भाव यह है, छठवां भाव यह है, 10वां भाव यह है, 11वां भाव यह है। नौकरी से रिलेटेड छठे स्थान का उपनक्षत्र स्वामी है, छठवां स्थान यह है। नौकरी का भाव यह क्यों है? इस नाते सप्तम का व्यय स्थान है। जहां हम नौकरी करते हैं, जो हमारा नियोक्ता है, जो हमारी फर्म है, कंपनी है, कहीं भी है, नौकरी पक्की है। नौकरी सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। सरकारी नौकरी मिलती है अगर सूर्य दशा ये कस्पल चार्ट में सबलार्ड जो है छठे का सूर्य से रिलेटेड हो या मंगल से रिलेटेड हो तो सरकारी नौकरी मिलती है। बृहस्पति से भी रिलेटेड हो
तो सरकारी नौकरी मिलती है। शनिश्चर से रिलेटेड हो तो मिलेगी, छोटी नौकरी मिलेगी। वो ग्रहों का अंतर है। हम यहाँ केवल पक्की और परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग सरकारी नौकरी, अरे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, पक्की हो। गैर सरकारी में भी अच्छी नौकरी, अच्छी अर्निंग है, और सरकारी में भी लोवेस्ट इनकम है, लोवेस्ट अर्निंग है। तो मित्रों, विषय वो नहीं है पक्की नौकरी का विषय है, परमानेंट नौकरी विषय है। नौकरी परिवर्तनशील हो, कोई मतलब नहीं। नौकरी में बदलाव हो, नौकरी में छुट्टी दे दी जाए, दिहाड़ी पर हो, कंडीशनल हो, संविदा पर हो, यह नौकरी कोई नौकरी नहीं है। प्राय लोगों को यही मिलता है। तो छठे स्थान का सब लाभ 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 का कार्जेश ये पक्का होना है। दूसरा चीज मित्रों, हमने बताया कि विरोधी भाव भी होते हैं। 1, 5, 9 नौकरी के लिए बहुत ही विरोधी भाव रखते हैं, क्योंकि नंबर 1, ये जो नंबर 1 है, यह द्वितीय का विरोधी है। आप मान रहे हैं, नंबर 1 द्वितीय का विरोधी है, तो 2 की हानि कर रहा है। 5वां जो है छठे का विरोधी है, व्यय स्थान है। 1 जो है द्वितीय का व्यय है, और 5वां स्थान छठे का व्यय है, और 9वां जो है दशम का व्यय है। अर्थात अब नौकरी के मामले में 10वां स्थान श्रेष्ठ माना गया है, यद्यपि 11वें का व्यय है। नौकरी के मामले में 10वें को व्यय स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि बिना दशम के, बिना राज्य पक्ष के, या बिना ऊंचाई के, बिना दशम के बल के नौकरी नहीं मिल सकती, पक्की नहीं हो सकती। तो 1, 5, 9 का कार्जेश न हो, जिसकी दशा चल रही, कोई ग्रह चल रहा है, वह अगर 1, 5, 9 का कार्जेश है, भले 2, 6, 10, 11 का कार्जेश है, लेकिन अगर 1, 5, 9 का कार्जेश है, और अगर वो सबल कार्जेश है, कहीं नक्षत्र के माध्यम से आ गया है, तो पक्की होना असंभव है। उस दशानाथ में तो पक्की होना असंभव। हाँ, दूसरा दशा जो आता है उसमें हो सकता है। तो मित्रों, इतने ही नहीं है, दशानाथ के साथ दशानाथ का सब लॉर्ड, दशानाथ का वो नक्षत्र स्वामी भी 2, 6, 10, 11 का सपोर्टर हो, कार्जेश हो, तब नौकरी मिलेगी उस दशा में। नहीं केवल अगर दशानाथ 2, 6, 10, 11 का कार्जेश है और उसका सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 का कार्जेश नहीं है, तो नौकरी पक्की नहीं मिलेगी। अब दशानाथ मान लीजिए हो गया, संयोग से वहां कहीं 1, 5, 9, 11, 1, 5, 9 आया है, लेकिन तो उस अंतरदशा में पक्की नहीं होगी, उसकी खुद की अंतरदशा में। दूसरी अंतरदशा आप देखिए, उसी की दशा में नौकरी तो मिलेगी। 1, 2, 6, 10, 11 का अगर कार्जेश है दशानाथ, तो नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर 1, 5, 9 का भी कार्जेश है, तो नौकरी पक्की नहीं होगी। हम परमानेंट नौकरी की बात। अब ऐसे अंतरदशा को आप चुनिए जिसमें वो 2, 6, 10, 11 का कार्जेश हो, और उसका सबलॉर्ड भी 2, 6, 10, 11 का कार्जेश हो, और 1, 5, 9 का कार्जेश न हो, तब उसी अंतरदशा में पक्की नौकरी मिलेगी। दूसरा विषय है मित्रों, पक्की नौकरी तभी मिल सकती है जब महादशानाथ बुध या बुध से रिलेटेड न हो। बुध द्विस्वभाव राशि का ग्रह है, आप सभी जानते हैं। मिथुन और कन्या बुध की दोनों दो द्विस्वभाव राशि हैं, और मेनतः बुध को द्विस्वभाव ग्रह माना गया है। द्वित्व स्वभाव इसमें ज्यादा होता है, इसमें आगे पीछे चलने की क्षमता होती है। यह किसी काम में स्थिरता नहीं देता, बचकानापन होता है, बचपना होता है। अगर महादशानाथ बुध या बुध के नक्षत्र में है, तो 2, 6, 10, 11 का कार्जेश होते हुए भी सरकारी नौकरी पक्की नहीं होगी। ये भी कंफर्म आप जान लीजिए, कोई नौकरी पक्की नहीं हो सकती। इस नाते दशानाथ को 2, 6 दशानाथ यद्यपि 2, 6, 10, 11 का कार्जेश हो, लेकिन बुध या बुध के नक्षत्र में न हो। यह भी आपको देखना पड़ेगा।
अगर ऐसी कंडीशन है तो उस जिस ग्रह की अंतर्दशा ऐसी हो जो 1-5-9 का कार्जेश न हो, उसका सबलाड भी 1-5-9 का कार्जेश न हो, दोनों में समानता हो, 2-6-10-11 दोनों में सपोर्ट कर रहे हो, एक आध भाव भले नहीं है लेकिन 2-6-11 हो, 2-6-10-11 हो, ये चल जाएगा। लेकिन 1-5-9 और मेनतः मुख्यतः इन भावों का सबल कार्जेश न हो। अगर भाव स्थिति या राशि स्थिति के नाते आया है और सबल कार्जेश हुआ 2-6-10-11 का है, दशानाथ या अंतर दशानाथ और उसका सबलाड, तो नौकरी निश्चित है मिलेगी। तो इस बात को जरूर देखना पड़ेगा कि 1-5-9 का सबल कार्जेश न हो। दूसरा दशानाथ हो चाहे अंतर दशानाथ हो, जो बुध से रिलेटेड होगा वो पक्की नहीं होने देगा। बुध हमेशा द्वित्व स्वभाव का होता है, अस्थिरता पैदा करता है, बदलाव पैदा करता है, परिवर्तन पैदा करता है, आगे पीछे चलने वाला ग्रह है, बचकानापन है। इस नाते इन नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उसी कालखंड को आप चुनिए जो 2-6-10-11 का कार्जेश हो, उसका सबलाड भी 2-6-10-11 का कार्जेश हो, मुख्यतया सबल हो, और 1-5-9 का अगर हो भी तो भाव और राशि स्थिति के नाते हो, नक्षत्रेश के नाते न हो, सबल कार्जेश न हो, तो नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी। और बुध से रिलेटेड न हो। बुध से रिलेशन का मतलब बुध के राशि और नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में न हो, बुध स्वयं बुध न हो और बुध के नक्षत्र में न हो, राशि उतना महत्वपूर्ण नहीं, नक्षत्र में होना और स्वयं बुध का होना ये दोनों नुकसानदेह है। 1-5-9 का नहीं होना चाहिए। अब आप मित्रों समझ गए होंगे पूरी परिभाषा कि 1-5-9 का कार्जेश पक्की नौकरी में बाधा डालता है। अगर इन नियमों को आप ध्यान में रखोगे तो चाहे प्रश्न कुंडली से प्रश्न को हल करते हो, जन्म कुंडली से प्रश्न को हल करते हो, जवाब देते हो, तो आपका सवाल सही होगा। क्योंकि नियम होता है, उसमें अपने तरफ से कोई शिथिलता लाना, कहीं न कहीं आप गलतफहमी कि हम गलतफहमी के शिकार होते हैं, काम नहीं होता है। हम जो है हमारे पद से विश्वास लोगों का हटता है। ये नाते जो भी नियम है, इन नियमों का कड़ाई से पालन करिए और उसके अनुसार लागू करिए। और अगर वो नियम पर लागू नहीं उतर रही है वो विषय, तो सीधे इनकार कर दीजिए या कह दीजिए उत्तर नकारात्मक हो। अगर प्रश्न कुंडली से आप देख रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है कि छठे स्थान का सबलाड बकरी है या बकरी ग्रह के नक्षत्र में है, तो बकरी पर एक बार विचार कर सकते हो, क्योंकि मार्गी होगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो सीधे कह दीजिए कि पक्की नौकरी होना असंभव है, नहीं होगा और नहीं होगा। बहुत से लोगों को मैंने बताया नहीं मिलती है। तो एकदम बेझिझक आप उत्तर दीजिए, निसंदेह आपका फलित सही होगा और आप धन और जस, मान सम्मान सबके भागी होंगे। बस मित्रों, समय लंबा हो रहा है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं।